ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और हम सभी भारत देश के निवासी हैं। जिस तरह से हमें अपने गांव, पंचायत तथा जिले की जानकारी होती है, क्या उसी तरह हम अपने देश के बारे में भी जानते हैं कि हमारे देश की चौहद्दी क्या है, उसमें कितने राज्य हैं। आओ इन सारी चीज़ों की जानकारी देने से पहले मैं तुम्हारे दोस्तों से कुछ बातें करती हूँ कि उन्हें अभी तक अपने देश के बारे में क्या क्या जानकारी है। क्या तुम बता सकती हो कि हमारे देश की चौहद्दी क्या है? दीदी, चौहद्दी का क्या मतलब होता है? चौहद्दी का मतलब होता है चारों दिशाएं, यानी कि हमारे देश की चारों दिशाओं में कौन कौन से देश अवस्थित हैं। मैं इन सभी चीजों को भारत के मानचित्र के जरिए तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है? ये हमारे भारत देश का मानचित्र है। जब इस मानचित्र को हम दीवार पर टांगते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। उत्तर दिशा की तरफ चीन देश अवस्थित है, नेपाल देश है, और सबसे बड़ी बात कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है। वो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, सुना है ना? दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है, ये जो नीले रंग का पानी है ये हिंद महासागर है, ठीक है? पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम की तरफ अरब सागर अवस्थित है। अब तुम लोग ये बताओ कि हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में रहते हैं। हमारे बिहार राज्य के अड़ोस पड़ोस में और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक। तुम बताओ। उड़ीसा। हाँ, बिल्कुल सही। तुम जानते हो और कौन सा राज्य हमारे देश राज्य के बगल में है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, ये हमारा प्रदेश बिहार है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में मध्य प्रदेश है। ये हमारे बिहार प्रदेश की चौहद्दी हुई। हमारे देश में बिहार के अलावा 24 और भी राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा कि इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अब मैं तुम लोगों को ये पेपर देती हूँ। ये खाका मानचित्र है, इसे आउटलाइन मैप भी कहते हैं। तुम इसमें बिहार राज्य को दर्शाओ, इसमें रंग भरो कि बिहार राज्य कहाँ है हमारा। तुम इसमें रंग करके बताओ जम्मू कश्मीर कहाँ पे अवस्थित है। मैं तुम लोगों को नक्शा दिखा रही हूँ। तुम हिमाचल प्रदेश को दर्शाओ। और तुम हिंद महासागर को बताओ कि भारत के दक्षिण में वो कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है?
ये तुम लो, और इस रंग से तुम हिंद महासागर को दिखलाओ। मैंने तुम्हें बिहार के बारे में बताने को कहा है, तुम बिहार को देखो और इसमें रंग भरो। तुम्हें जम्मू कश्मीर को दिखलाना है, तुम हिंद महासागर को दिखलाओ। हिंद महासागर भारत के दक्षिण की तरफ है, इसे नीले रंग से तुम दर्शाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुमने बिहार प्रदेश को दिखाया। बहुत अच्छे। जम्मू कश्मीर तुमने दिखाया। बहुत बढ़िया, ये हिमाचल प्रदेश है। शाबाश, हिंद महासागर को तुमने दर्शाया है ना। तुम लोगों ने अपने अपने प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया। जिस तरह से हम अपने गांव के बारे में जानते हैं, अपने पंचायत तथा अपने जिले के बारे में हमें जानकारी होती है, उसी तरह से हमें अपने देश के बारे में भी जानना चाहिए। हमारे देश की चौहद्दी क्या है, इसमें कितने राज्य हैं, हमारा देश कितने राज्यों से मिलकर के बना है, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। और अगर हो सके तो इन दर्शनीय स्थलों को जाकर के देखना भी चाहिए।